ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हां, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एसेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, ब्लैक कैट टीज, ब्लैक कैट्स जैकेट्स, ब्लैक कैट्स ब्लेजर्स, ब्लैक कैट्स वॉचेस, ब्लैक कैट्स शूज, ब्लैक कैट्स सनग्लासेस और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है, जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिल्ली में आपके जन लोकपाल बिल को मिली मंजूरी, दिल्ली कैबिनेट ने लगाई मुहर। केंद्र को नहीं भेजा जाएगा बिल, सीधे विधानसभा में होगा पेश। चपरासी से लेकर सीएम तक बिल के दायरे में। बिजली कंपनियों पर सख्त हुई दिल्ली सरकार। सरकार ने डीआरसी को चिट्ठी लिखकर कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने को कहा। नीडो के गम में शरीक हुए राहुल गांधी, जंतर मंतर पर नॉर्थ ईस्ट के छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में हुए शामिल। राहुल के घर के बाहर सिख संगठनों का प्रदर्शन। सिखों ने कहा 84 दंगों में शामिल कांग्रेसियों के नाम बताएं राहुल गांधी। और चुनाव से पहले आम लोगों को सरकार का एक और तोहफा। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली का ऐलान, 15 रुपए सीएनजी तो 5 रुपए तक कम हो सकते हैं पीएनजी के दाम।
नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आखिर इतने लंबे इंतजार के बाद, तमाम विवाद और दबाव के बीच कैबिनेट में केजरीवाल सरकार का जन लोकपाल बिल पास हो गया है। जन लोकपाल के पास होने से क्या बदलाव आएंगे, आज हम बातचीत करेंगे। इसी मुद्दे पर आ गया है जन लोकपाल बिल, क्या कुछ नया होगा, बेबाक बहस में इसी पर बातचीत करेंगे। तो तमाम विवादों और लंबे इंतजार के बाद दिल्ली कैबिनेट ने आज जन लोकपाल बिल पारित कर दिया है। कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि इस बिल पर केंद्र सरकार की कोई मंजूरी नहीं ली जाएगी। इसे सीधे दिल्ली विधानसभा में पेश करके इसे पारित करवाया जाएगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है, इसलिए दिल्ली कैबिनेट में पारित कई बिलों को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी जरूरी होती है। वैसे भी लोकपाल को लेकर केंद्र ने पिछले सदन में एक बिल पारित किया था। केंद्र का कहना है कि दिल्ली सरकार कोई भी ऐसा बिल पारित नहीं कर सकती है जिस पर केंद्र ने बिल पहले ही पारित कर दिया हो। दिल्ली सरकार के इस कदम को कुछ विशेषज्ञ संविधान विरोधी भी बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली कैबिनेट के मंत्री इसे नहीं मानते हैं। चलिए, तो क्या कुछ होगा जन लोकपाल बिल के बाद, कितनी उम्मीदों के बाद यह बिल पास हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जी ने बधाई दी है ट्विटर पर लोगों को, दिल्ली वालों को बधाई, जन लोकपाल बिल कैबिनेट ने पास कर दिया। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ प्रदीप टमटा जी मौजूद हैं, सांसद हैं, आप कांग्रेस नेता हैं। साथ ही मशकूर अहमद साहब, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। कमलकांत गौरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं स्टूडियो में बातचीत करने के लिए। साथ ही मनोज वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, बातचीत करेंगे इस पूरे मसले पर। सबसे पहले प्रदीप टमटा जी, आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह से देख रहे हैं इस कदम को दिल्ली सरकार के? दिल्ली सरकार ने कोई नया कदम नहीं उठाया है जी। देश की जनता की मांग थी पिछले 40 सालों से कि देश में एक लोकपाल बिल लाया जाए, और कांग्रेस पार्टी ने पहली प्रतिबद्धता दोहराई थी 2009 के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम इस देश में जो ऊपरी स्तर पर जो गठजोड़ है भ्रष्टाचार का, उसको दूर करने के लिए इस देश में एक लोकपाल बिल कानून बनाएंगे। और वो हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में था, तत्कालीन राष्ट्रपति के अभिभाषण में था, और उसके बाद एक पूरा लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल को पार्लियामेंट पे इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन देश के ही कुछ दलों ने, प्रतिपक्ष ने कहा कि नहीं, लोकायुक्त क्योंकि राज्यों का मामला है, इससे देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर असर पड़ता है, केंद्र को लोकपाल बिल पारित किया जाना चाहिए और लोकायुक्त बिल के ऊपर राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। तो देश ने एक सशक्त बिल, लोकपाल बिल पास किया, और एक मॉडल बिल के रूप में देश के तमाम राज्य सरकारों से उम्मीदें की कि वो 1 साल के अंदर अपने अपने राज्यों में लोकायुक्त बिल पास करेंगे। देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड राज्य बना, जहां हमारी सरकार ने विजय बोगड़ा जी निवर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहला लोकायुक्त बिल पास किया गया। तो इसलिए ये जो एक पूरे देश के अंदर एक मांग थी, जनभावनाएं थी, उस अनुरूप केंद्र ऑलरेडी कार्य कर चुका है। राज्य सरकार ने पहले आऊंगा, लेकिन जिस तरह से जन लोकपाल बिल केंद्र ने पास किया है ये सब जानते हैं, और जितने दबाव के बाद ये माना गया है ये भी सब जानते हैं। थोड़ी कुछ तकनीकी खराबी, आपकी आवाज पूरी तरह से मेरे तक आ नहीं रही है, आपके पास सराहूंगा मैं। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, मशकूर अहमद साहब हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। मशकूर साहब, किस तरह से देख रहे हैं? बधाई दी है दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल जी ने भी, क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से इसी मुद्दे पे हमारी पार्टी ने जो अन्ना हजारे के साथ पार्टी बनने से पहले आंदोलन किया था, और इसी मुद्दे से ये चैलेंज मिला हमें मुद्दे को उठाने के बाद कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, राज्य के लिए, या आम आदमी के लिए, किसी भी आदमी के लिए, तो आप फिर राजनीति में क्यों नहीं आते? और उसी के जवाब में एक राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ, बनाई गई पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन के बाद दिल्ली में चुनाव में नहीं, ठीक है, लेकिन अब जन लोकपाल बिल से सब ठीक हो जाएगा। जन लोकपाल बिल एक टूल है ठीक करने के लिए, ठीक किया जाएगा इसे।
कितनी उम्मीदें आपको हैं? नहीं, हमें तो अच्छी उम्मीद है, तभी इसके पीछे लगे हुए थे, इसके लिए आंदोलन किए गए और इसको बाकायदा अपनी तरफ से सरकार के भी दबाव में आई। पहले आप 15 दिन में पास करना चाह रहे थे, आपने कहा कि रामलीला मैदान में विशेष सत्र बुलाया जाएगा विधानसभा का, 15 दिन में पास होगा, हो गया, समय लग गया, क्या दबाव था? ये दबाव के चलते जल्दी ये कदम उठाया गया? अभी मनीष सिसोदिया जी ने 2 दिन पहले कहा था कि ड्राफ्ट तैयार नहीं है। ये तो कमिटमेंट था, ड्राफ्ट तैयार करने में जाहिर सी बात है थोड़ा उम्मीद से ज्यादा वक्त लग गया, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं कि हमने किसी काम से इनकार किया हो अपने कहे हुए काम से या उसको ना किया हो, वक्त थोड़ा लग जाता है कुछ। ठीक है, कमलकांत गौरी जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि ये पूरी एक पॉलिटिकल जो है, ये पूरा पॉलिटिकल मूव है। जन लोकपाल के बेसिस पर ही पूरी जो आम आदमी पार्टी बनी, उसका बेसिस एक तरह से यही लोकपाल बिल ही था। अन्ना का जो आंदोलन था वो एक किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर था, और उसके बाद जैसे इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथी हैं कि एक तरह का चैलेंज केंद्र की तरफ से दिया गया, और उस समय एक ऐसी भावना देश में पैदा हुई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो साठ गांठ करके इस बिल को लाना नहीं चाहती हैं, और इसका एक रिएक्शन भी पब्लिक में आया, और आम आदमी पार्टी जो सत्ता में आई उसका एक और एकमात्र कारण जो था वो ये बिल था, या इससे पैदा हुई भावना थी। ठीक है, उसी भावना को आम आदमी पार्टी एक्चुअली लोकसभा के चुनाव को देख रही है, इसलिए उनके जितने वादे थे उनके विरोधी भी ये गलती कर रहे हैं कि भाई सरकार तो 5 साल के लिए बनती है और वादे भी 5 साल के लिए होते हैं। अब वही उनको कह रहे हैं कि आप जल्दी से ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। ये लोग भी जल्दी में ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अब उसमें कुछ गड़बड़ियां भी हो रही हैं। तो मोटे तौर पर जो उनका एक मेन मुद्दा था जन लोकपाल का, वो इसे लाए हैं और इसको वो भुनाना चाहेंगे। हालांकि मैं कहूंगा कि जो केजरीवाल जी का गवर्नेंस का मुद्दा है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि वो गवर्नेंस नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, यूथ से, कुछ लोगों से, वो कह रहे हैं कि जो खास तौर से केजरीवाल जी ने धरना दिया कि साहब ये धरना वरना अब आप मत दीजिए, हम सत्ता में लाए हैं या सत्ता के करीब लाए हैं, सत्ता में आप आ गए जिस भी तरह से है, हमको गवर्नेंस करके दिखाइए जी। तो ये सिस्टम, जिस सिस्टम को सुधारने की बात हो रही थी वो सिस्टम उस लायक वो बने, सड़क से उस नहीं सिस्टम उतरेगा। के जरिए जी हर काम सड़क पे नहीं होगा और हर चीज सिर्फ दावों से नहीं होगा। मनोज वर्मा जी, क्या लगता है आपको कि जन लोकपाल बिल, ये सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति इसी पर टिकी थी, तो क्या ये इसी का दबाव है? अब इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इस चीज को पूरे इस रूप में देख रहा हूं कि जो भी काम केजरीवाल सरकार ये कर रही है वो सही दिशा में तो लेते हैं लेकिन गलत ढंग से लेते हैं। अब आपने बिल लिया है और साथ में ये कह दिया हम केंद्र से मंजूरी नहीं लेंगे। आप संघीय जो नीतियां हैं, जो संघीय प्रति निष्ठा है, उसको आप एक तरह से ताक पे रख रहे हैं कि मैं केंद्र से मंजूरी नहीं लूंगा, मैं जो करूंगा वो अपने आप करूंगा। आपको मंजूर है ठीक है, आपको मंजूर नहीं है तो ठीक है, मैं अपने रास्ते पे चलूंगा। ऐसी भावना देश की एकता और अखंडता के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं जा सकती। तो हैं अभी, अगर हर राज्य अपने पेच फंसेंगे इसमें। हर राज्य अपने अपने हिसाब से इस तरह कानून पास करेगा और केंद्र को ठेंगे पर रखेगा तो देश की देश का जो संघीय व्यवस्था है उसका क्या होगा? मशकूर साहब, क्या सिस्टम को ठेंगे पे रखा जा रहा है? नहीं, सिस्टम को ठेंगे पे नहीं रखा जा रहा। एक आदमी शुरू से लेकर आखिर तक बेईमानी की बात कर रहा है। जहां तक मनोज जी ने अभी एक बात कही कि ये, और अभी गौरी साहब ने भी एक बात कही कि अब गवर्नेंस की बात है और सड़कों पर आकर गवर्नेंस नहीं की जा सकती। एक आम आदमी किसी बात के खिलाफ थाने में जाकर कंप्लेंट करता है, उसकी भी अनसुनी करी जाती है। एक वही बात मुख्यमंत्री और उसकी पूरी कैबिनेट थाने में जाकर कहती है या उसका मंत्री थाने में जाकर कहता है, वो भी अनसुनी कर दी जाती है। नहीं, वो अलग तो मुझे नहीं, अलग वो नहीं है, नहीं वहीं से बात कर चुके हैं, बात वहीं से शुरू होती है। अभी जन लोकपाल की बात करिए, गवर्नेंस की अभी बात, अभी इस बिल की बात करिए। जो सिस्टम है, जो ढांचा है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है सर। नहीं, तो एक बात, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है सर, उसके संवैधानिक ढांचे हैं, ठीक है, अब ये आप तय करें वो अलग बात है। सर आ रहा हूं, प्रदीप सर आ रहा हूं, मैं एक बात सुन लीजिए मेरी। पुलिस को ट्रांसफर करने के लिए कहा टिल द इंक्वायरी इज पेंडिंग, ठीक है, वो नहीं की गई। जब नहीं की गई तो मुख्यमंत्री के पास चारा क्या था? मुख्यमंत्री सड़क पे आ गया। नहीं, इस सिस्टम की बात करिए, सिस्टम की बात सुनिए, मुख्यमंत्री के पास चारा क्या था? मुख्यमंत्री के पास प्रोटेस्ट के भी कई तरीके हैं, जैसे खाली धरना देना प्रोटेस्ट नहीं है। नहीं, ऑफिस में बैठना प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। ऑफिस में बैठ के प्रोटेस्ट क्या करता है? ठीक है, अभी क्रिएटिव पार्टी है,
आपको कुछ क्रिएट करना चाहिए। बहुत सारे तरीके मैं अभी बता सकता हूं। जैसे आप साथ के साथ अपने जो मंत्री हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, आप जाइए और गृह मंत्री से मिलिए। सरकार मिले थे, शिंदे साहब से मिले थे, बिल्कुल शिंदे साहब से बिल्कुल। ठीक है, उस मसले पे हम बात कर चुके हैं, हम आएंगे, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप टमटा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस सांसद। प्रदीप जी बोलिए। बुनियादी सवाल था कि जन लोकपाल बिल क्या एक नई चीज तो नहीं है। लोकपाल बिल ऑलरेडी देश की संसद के द्वारा पारित किया जा चुका है और 1 साल के अंदर समस्त राज्यों को अपने अपने राज्य में लोकायुक्त बिल लाकर उसको पास कराना है। देश में पहला राज्य उत्तराखंड बना जिसने इस काम को पूरा किया। अब दिल्ली की सरकार, लेकिन ये जो हट धर्म था, दिल्ली सबको कि नेशनल कैपिटल हमारी दिल्ली है। जिस विधान के अनुसार आप दिल्ली में आप मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें बहुत से प्रोविजन है कि बहुत से कानूनों को आप जब बनाएंगे दिल्ली की विधानसभा, उसको केंद्र को भेजना पड़ेगा। उसमें उसकी सहमति असहमति एक दूसरा प्रश्न है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसको तो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तीसरी बात है कि मुख्य चीज है गवर्नेंस की बात की। भाई अगर गवर्नेंस की बात है तो दिल्ली के मंत्री थोड़ी जाएंगे रेड करने के लिए। क्या दिल्ली में स्कूल में रेड करने के लिए दिल्ली मंत्री के जाएंगे? क्या जो विभागों में बिजली के वहां जहां गड़बड़ियां वहां रेड करना है? भाई आपके पास एक ढांचा है, अगर प्रोटेस्ट करना आप पॉलिटिक्स। ठीक है प्रदीप जी मैं जानना ये चाह रहा हूं अभी जन लोकपाल बिल को लेकर, प्रदीप जी जन लोकपाल बिल को लेकर के क्या अब ये सवाल उठने चाहिए एक बार फिर से कि क्या ये संवैधानिक ढांचे को फिर से चुनौती दी जा रही है? जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि सीधे विधानसभा में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए मैंने ये कहा कि दिल्ली एक संवैधानिक ढांचा है जिसके तहत बहुत से बुनियादी सवाल है कि कानून के निर्माण की प्रक्रिया में जब दिल्ली की पुलिस केंद्र के अंदर है, दिल्ली की बहुत से कानूनों को आप देश की सरकार में केंद्र सरकार में उसकी सहमति अगर नहीं मिलती तो आप मुद्दा बना सकते हैं, आप पॉलिटिकल मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन वहां नहीं मिलेंगे। किस कानून के तहत? आपने जो संविधान की शपथ ली है कि हम देश के कानून का अनुपालन करेंगे। ये मेरी हिम्मत पर थोड़ी का कि मैं मेरी मर्जी मैं नहीं करूंगा और मेरी मर्जी मैं करूंगा। तो जी ये सही लग रहा है कि यहाँ पर जन लोकपाल बिल को पास करने की इच्छा नहीं है, इसका एक पॉलिटिकल उपयोग करने की भूमिका है, क्योंकि यही फिर से कानून है। अगर उपराज्यपाल के पास ये चले गया तो उपराज्यपाल का सवाल उठेगा क्या दिल्ली की राज्य सरकार को इसको केंद्रीय गृह मंत्रालय में भेजना चाहिए था या नहीं चाहिए था? जी चलिए आप इसलिए पूरे फंसाने के चुनावी दृष्टिकोण से ये आपने नहीं भेजा जिसे विवाद बने ये सवाल तो उठेंगे क्योंकि जब उम्मीदें अगर सिस्टम बदलने की है तो ये उम्मीद आम आदमी पार्टी से की जा रही थी कि ठीक है प्रदर्शन सिर्फ सड़कों पर ना हो, एक सिस्टम के जरिए वो सुधार दिखाई पड़े। ये सवाल उठेंगे। हालांकि हो सकता है कहें कि आरोप लगाने वाले की चैनल 1 जो है हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं, सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार पर ही उठते हैं, लेकिन सवाल जेन्युइन ये है कि जो सिस्टम है क्या उस ढांचे को चुनौती देकर ही काम हो सकता है? लव निगम जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। लव निगम जी, दिल्ली कैबिनेट ने पास कर दिया है दिल्ली जन लोकपाल बिल, क्या देख रहे हैं आप? किस तरह की उम्मीदें की जाए? देखिए ऐसा है कि जो दिल्ली कैबिनेट ने पास करा है, हाँ इन्होंने पहले ही कहा था कि हम जन लोकपाल बिल जो बनाएंगे वो अन्ना जी के जो हड़ताल जो हुई थी उसके हिसाब से बनाएंगे। तो अब वो बना रहे हैं और अगर रूल्स परमिट करते हैं उनको तो वो बना सकते हैं अपना, इसमें कोई ऐसी भी बात नहीं है। जी आपको लगता है कि जो सिस्टम है एक संवैधानिक ढांचा है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है यहाँ पर? जी मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि ये सीधे विधानसभा में जाएगा, केंद्र के पास मंजूरी के लिए नहीं भेजा जाएगा, फिर से उस टकराव की स्थिति बनेगी? नहीं, इसमें देखिए मेरे हिसाब से टकराव तो नहीं होना चाहिए। ये आपको भी देखना चाहिए और कांग्रेस को भी देखना चाहिए। जिस चीज़ के लिए आपको दिल्ली की जो कॉमन मैन है उन्होंने दिया है वोट, उनको गवर्नमेंट बनाई है, तो
तो उनको पूरा करने दीजिए अपना, जैसे ठीक है, पूरा तो नहीं, पूरा तो होना ही चाहिए। मनोज जी क्या लगता है आपको? इसकी संविधान व्यवस्था, थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। वैसे संविधान का मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जो व्यवस्था है देश में, संघीय व्यवस्था अपने देश में है, अगर राज्यों के अधिकार है तो केंद्र के भी अपने अधिकार प्रदीप जी मैं आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट, हर राज्य अपने यहाँ जो बिल बनाता है वो केंद्र की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय के पास आता है। हम अगर ये कह के, मैं यही कह रहा हूं कि अगर एक काम वो भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, अच्छा काम है, और एक कदम उठाते हैं, लेकिन उस कदम को इस तरह से उठाते हैं कि पूरी व्यवस्था टकराती हुई नजर में आती है। क्या हम देश में संघीय व्यवस्था में टकराव चाहते हैं? क्या राज्य और केंद्र आपस में झगड़े से इस बिल को पास करें? अगर यही काम सहमति से होता, केजरीवाल सरकार करती, तो शायद और अच्छा होता। तो एक तरह से वो व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये एक उनका संवैधानिक दृष्टि से उचित कदम कहा जाएगा। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें, कि ये कांग्रेस की तरफ से भी पहले हिंट किया गया था कि अगर जन लोकपाल बिल उस फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि इस बिल में और जो केंद्र का बिल है उसमें अंतर है, तो ये बिल उससे ज्यादा स्ट्रांग है। जो अन्ना के आंदोलन के समय जो बिल का प्रारूप रखा गया था, ये बिल उस तर्ज पर है, उस लाइंस पर है। और कांग्रेस ने हिंट किया था कि अगर उस तर्ज पर बिल आएगा जो कि केंद्र का बिल है उससे हटकर होगा, और उस तरह का बिल होगा जो अन्ना के समय था, तो हम इसको हम समर्थन नहीं देंगे। तो एक्चुअली ये दोनों तरफ से एक पॉलिटिकल फाइट लड़ी जा रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी इसको पॉलिटिकल फाइट की तरह लड़ रही है। बिल पास नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस पॉलिटिकल फाइट तो है, पॉलिटिकल फाइट। केजरीवाल पहले ही केंद्र के लोकपाल बिल को पहले ही आम आदमी पार्टी बोल चुकी है, खारिज कर चुकी है। केजरीवाल जी ने यह कहा है कि इससे शेर क्या, चूहा भी नहीं जाएगा जेल। प्रदीप जी मैं आ रहा हूं, हमारे साथ मशकूर अहमद जी, आम आदमी पार्टी नेता। मशकूर जी, क्या ये बात तो पता होगी आपको ना, केंद्र का ये कहना कि जो लोकपाल बिल हमने पास किया उसकी तर्ज पर आप स्टेट में बिल पास कर सकते हैं। लोकायुक्त जी, क्या ये केंद्र की साफ नीयत को दर्शाता है? क्या केंद्र की बेईमानी इसमें नहीं झलकती? क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री को केंद्र टर्म्स डिक्टेट कर सकता है? और इसके खिलाफ अगर केजरीवाल एक मुख्यमंत्री होने के नाते अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या वो केंद्र को चैलेंज होता है? नहीं, ये केंद्र को चैलेंज नहीं है, ये बेईमानी को चैलेंज है। प्रदीप जी, क्या ये बेईमानी को चैलेंज है? मशहूर अहमद जी आम आदमी पार्टी नेता कह रहे हैं कि ये अधिकार के तहत काम किया जा रहा है, ये बेईमानी को चुनौती है, सिस्टम को नहीं। ये आपकी ने एक ऐसी राजनीतिक भाषा ये लोग इजाद कर रहे हैं जिसका इस देश की सभ्य कानूनी परंपरा में कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस इसको कहीं नहीं करे। केंद्र का बिल एक मुकम्मल बिल है, जिस अन्ना हजारे के सारे ये आगे बढ़ने की बात करते हैं। अन्ना हजारे ने भी, अब आपने अपनी बात ही मुझे बात कहने दीजिए जी, बोलिए। अन्ना हजारे ने उस बिल को समर्थन दिया है। केंद्र ने सिर्फ ये कहा है, जब इसकी तमाम अन्य पार्टियों ने, प्रतिपक्ष ने एक सवाल, संवैधानिक सवाल उठाया है कि लोकपाल बिल और लोकायुक्त बिल एक साथ पास नहीं किए जा सकते, क्योंकि हमारे देश का संघीय ढांचा है, ये राज्यों के ऊपर निर्भर है कि वो अपने वहां के किस मॉडल तरह का बिल पास करते हैं। तो केंद्र ने एक लोकपाल बिल बनाया है, उसको एक मॉडल बिल के रूप में राज्यों को कहा कि राज्य सरकारें अपनी अपनी संवैधानिक मर्यादा के अंदर अपने राज्य में लोकायुक्त बिल पास कर रहे हैं। और इस संदर्भ में बहुत से राज्यों ने, जैसे मैंने कहा उत्तराखंड राज्य ने भी बिल पास किया। अब जो सवाल यहां पर जो दिल्ली की सरकार कर रही है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली की अपनी संवैधानिक मान्यता है। उस चैलेंज को, उसको दूसरे तरह चलो। आप जो बिल पास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम केंद्र को नहीं भेजेंगे, केंद्र को हम, अरे केंद्र आपको अपनी संवैधानिक, जिस संविधान की शपथ आपने ली है, क्या उस संवैधानिक मान्यताओं को नहीं मानेंगे? क्या आप प्रश्न था, अगर केंद्र आपके बिल को लौटा देता, कुछ अड़ंगे डाला, तब आप सवाल उठाते। आप तो बुनियादी रूप से केंद्र के जो हमारे संविधान की जो कोई मान्यता है, कानूनी है, परंपरा, उसको चुनौती दे रहे हैं। यहां पर बेईमानी का तो आपकी बेईमानी है। और कांग्रेस कहां आपके रानी में? कांग्रेस जी जवाब देंगे। हम कह रहे ना, हम बेईमान हो गए। हम एक बात कह रहे हैं, पहले दिन से वो कह रहे हैं, जब से हमने आंदोलन करा, वही जन लोकपाल बिल अन्ना हजारे ने कहा था। अन्ना हजारे जी ने तो लोकपाल, केंद्र के लोकपाल को मंजूरी दे दी है पूरी, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि अच्छा बिल है। राहुल गांधी जी को बधाई भी दी है, लेकिन ये नहीं कहा कि जो मैंने कहा था वो बिल है। नहीं, उन्होंने तो मान लिया। अगर वो खुश है तो ठीक है, ये गलत नहीं, उनकी खुशी बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा अच्छा बिल है,
सिर्फ अच्छा बिल बताया उसे, ये नहीं कहा कि जो मैंने लिख के दिया था जो नहीं, जो कई उनकी 3 प्रमुख मांगे जो थी उन्होंने ये कहा कि मान लिया गया, वो ठीक है छोड़िए, लेकिन अभी अच्छा बुरे की बात बाद में है। सबसे पहला तो एक जो ढांचा है, जिस ढांचे का जिक्र प्रदीप जी कर रहे हैं, क्या हमने बेईमानी को रोकने के लिए अपने वादे के मुताबिक एक लोकपाल बिल हमने पास किया दिल्ली कैबिनेट में, ठीक है। केंद्र उसको गलत बता रहा है, गलत इस बात पर बता रहा है कि तरीका गलत है, हमारा काम को गलत नहीं बता रहा। ये तरीका मेरी समझ है, तरीका आप कैसे तय करेंगे? नहीं, एक मिनट। नहीं, हमने कहा गलत निकला, हमने तो ये बुनियादी सवाल उठाया है तो कि तरीका बता रहे हैं। बिल को गलत की बात नहीं है मशकूर साहब, बिल को गलत सही बताने की बात बाद में आएगी, पहले तो कानून बनाने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदीप जी तरीके गलत बताते हैं, आपको हमारा हर तरीका, आपने वही 2 पुलिस वाले बाद में ट्रांसफर करे, उनको लाइन में भेजा। बात शिंदे जी से बात करने गए थे केजरीवाल, जब भी भेज देते तो केजरीवाल को सड़क पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। केजरीवाल आपको बिल भेजे और केजरीवाल ऑफिस में बैठ जाए, आप उस पर जो जाए एक्शन लेके भेज दें। केजरीवाल यही काम करते हैं, सरकार अपनी बना लीजिए। उत्तर दीजिए दिल्ली की विधानसभा को, मैं जो बिल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दिल्ली सरकार को दिल्ली की कानूनी मान्यता है, आप उसको केंद्र को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? वो दूसरी सवाल है कि केंद्र आपके बिल में कोई अड़ंगटा, आप तो खुद एक अपने लोकपाल बिल को पास नहीं कराना चाहता, एक राजनीतिक हथियार बनाना ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं, सर आऊंगा आप सबके पास, सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ये सवाल उठेंगे सही गलत है क्या है, ये हम डिसीजन करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन उसके सभी पहलुओं पर बातचीत होनी चाहिए। अगर कैबिनेट ने पास किया है तो क्या उसके प्रावधान है? लोकायुक्त बिल पहले से ही दिल्ली में है, केंद्र ने लोकपाल बिल पास कर दिया है पहले ही। अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि विधानसभा में यह बिल पेश नहीं, विधानसभा में सीधे पेश किया जाएगा, केंद्र के मंजूरी की जरूरत नहीं है। एक बड़ा संकट खड़ा होगा क्या सिस्टम को जानते हुए एक बार फिर से यह विरोध की राजनीति। छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसके हाथों से कोई गुनाह न हो, उसने कोई जुल्म न किया हो। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो और चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह तो नहीं हो सकती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। वहाँ लोग कंप्लेन नहीं करते, यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहां काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी को ही। अरे भाई इतना सब कुछ, और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? उत्तर प्रदेश सरकार इंटर पास गरीब छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना चला रही है, जिसमें 20,000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। अब तक 6 लाख से अधिक छात्राएं इस योजना का लाभ पा चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर,
जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हाँ, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंस वेयर एक्सेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, ब्लैक कैट टीज, ब्लैक कैट्स जैकेट्स, ब्लैक कैट्स ब्लेजर्स, Black Cat's watches, Black Cat's shoes, Black Cat's sunglasses और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं, बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है, जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है, जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं, वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है, तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जन लोकपाल बिल दिल्ली में पास कर दिया कैबिनेट ने, लेकिन कानून पास होने से ज्यादा अब यहां पर अहमियत इस बात की हो गई है कि क्या संवैधानिक ढांचे के साथ यह टकराव होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने साफ कहा है कि बिल को मंजूरी के लिए विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा बिना केंद्र की मंजूरी लिए। लेकिन केंद्र दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है। क्या कुछ होगा इसके साथ, इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। कमलकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या ये आम आदमी पार्टी जानती है सारी चीजें, कानून को जानते हैं, सिस्टम क्या है, संवैधानिक ढांचा क्या है, ये सारी चीजें पता है, तो क्या ये फिर से एक विरोध का तरीका है? देखिए, मैं इसमें दो बातें कहना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी जो है वो कन्फ्रंटेशन की राजनीति जान के अपना रही है। उसको कन्फ्रंटेशन में अपना बेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो रास्ता नहीं देख रही, मंतव्य देख रही है। उसको लग रहा है कि पब्लिक को लगेगा कि अगर ध्येय जो है, जो ऑब्जेक्टिव है वो सही है, तो वो रास्ता ठीक है या गलत, इस पर ध्यान नहीं देगी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस जो है वो उसको इस काम में मदद कर रही है। कांग्रेस को इसका कोई लाभ नहीं। इसमें विलन कौन बनेगा? वो कहेंगे कि हम एक अच्छा जन लोकपाल बिल ला रहे हैं, जो उनके समय था, अन्ना के समय, और इसमें सब करप्ट पकड़े जाएंगे और केंद्र का जो कानून है वो इनइफेक्टिव है। उनका ये मुद्दा है और कांग्रेस कह रही है आप नहीं ला सकते। आप इसमें पिन पॉइंट अगर टेक्निकलिटीज को करेंगे, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, सिंपल टेक्निकलिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, तो उसे भी देखना होगा। उसको ये बैकफायर भी कर सकता है आम आदमी पार्टी पर मोटे तौर पर जो आम आदमी पार्टी का व्यू है वो ये है कि हमको कन्फ्रंटेशन करनी है और कन्फ्रंटेशन के थ्रू हमारा बेस बढ़ता है,
लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं, उनको इसी माध्यम से बेस बनाना है। मनोज जी, वो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव अच्छा है तो लोग रास्ता ठीक है या गलत इसको छोड़ देंगे। देखिए मैं पूरी उसमें देख रहा हूं कि राजनीतिक स्तर पर टकराव की दोनों कांग्रेस और आप पार्टी तो अपना रही है रणनीति, लेकिन इसको संवैधानिक उसमें देखना चाहिए। मैं जो चिंता प्रकट करना चाह रहा हूं वो ये है कि मान लीजिए देश में हर राज्य अगर अपने हिसाब से कानून बनाने लगेगा और मनमानी करने लगेगा, केंद्र के अधिकारों को नहीं मानेगा, तो इस देश का जो संघीय व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है जो बैकफायर की बात कमलकांत गौरी जी ने कही, वो मुझे लगता है आने वाले समय में ये भारी पड़ेगी। आप देखिए अभी आपके साथी साहब कह रहे थे कि धरने पे नहीं बैठते तो वो छुट्टी पे नहीं जाते पुलिस वाले, लेकिन आप तरीका क्या अपना रहे हैं? आप तरीका सीधे सीधे सरकार से टकराव का अपना रहे हैं। टकराव से रास्ते नहीं निकलते हैं, सहमति से रास्ते निकलते हैं। जानबूझकर ये तरीका अपना रहे हैं क्या? साहब पहाड़ फोड़ के कोई सुरंग निकाली जाती है। सरकार को तो पता है ना कि संवैधानिक ढांचा क्या है, उनको तो पता है कि केंद्र की मंजूरी चाहिए। इसी पहाड़ में से रास्ता बनाने के लिए सुरंग में डायनामाइट लगाए जाते हैं, सुरंग से टकराया जाता है, पहाड़ से टकराया जाता है। तो रास्ता बनाने के संविधान को फेंक देंगे? बिल्कुल, एक आदमी संविधान सब खारिज कर देंगे। बिल्कुल सही और गलत संसद संविधान सब खारिज कर देंगे। केंद्र क्या ये वही तरीका है एक बार फिर से कि मैं सही, मेरी बात सही, बाकी तुम गलत? क्या ये वही तरीका है? केंद्र की ये बात सही है कि केंद्र पहले टर्म्स डिक्टेट कर देगा, हमारे जन लोकपाल बिल की तर्ज पर आपका जो है लोकायुक्त बिल पास होगा, ये टर्म्स डिक्टेट कर देगा। नहीं, ये ढांचा ठीक है, तो पहले इसकी लड़ाई होनी चाहिए कि पहले पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, सारे अधिकार जो राज्य के होते हैं वो राज्य सरकार को मिल जाए, उसके बाद बनाइए। ये पहली लड़ाई तो इसकी होनी चाहिए। बात केवल दिल्ली की नहीं है, दिल्ली की नहीं है, देखिए हर राज्य का एक आ रहा हूं सर आपके पास। नहीं, ये बात एक्चुअली टेक्निकली वो नहीं है कि दिल्ली क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार को बिल भेजने होते हैं। हर सरकार को बिल भेजने की जरूरत नहीं होती। दिल्ली का, इसीलिए दिल्ली का मसला जब बिल पारित हो जाता है तो प्रेसिडेंट। प्रदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लव निगम जी हमारे साथ है। लव निगम जी, क्या लगता है आपको कि क्या कानून जो बन रहा है, जो बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें सबसे पहली दिक्कत तो यही आएगी, संवैधानिक ढांचे की आएगी, या अच्छे बुरे पर पहले बात किया जाए? नहीं, देखिए जो अभी हो रहा है यहाँ पर हमको ये देखना चाहिए कि किस वो सर्कमस्टेंसेस में हो रहा है। इलेक्शंस हमारे बिल्कुल सामने आने वाले हैं कुछ एक टाइम में अपना। अब इनके ये जो आप जो पार्टी है इसको, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैन इन अ हरी, तो ये लोग चाहते हैं कि अभी जो एक महीना जो करीब करीब इनके पास टाइम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, क्योंकि इनको दिखाना है। अभी तक जो इन्होंने करा है वो दिल्ली वाले तो देख रहे हैं, अब इनको दिखाना है कि बाहर वाले जो मतलब दिल्ली के बाहर जहां इनकी अभी इतनी पहुंच नहीं है, उनको बताएं कि देखिए अगर आप जो है मुझको आप वोट देंगे, मैं यही कर सकता हूं, मैंने ये प्रोमिसेस करी थी, मैंने दिल में फुलफिल करी है। कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, इन लोग के पास अलग अलग जो है जगह राज्य हैं जहां पर वो अपना दिखा सकते हैं कि मैंने यही अभी इस राज्य में करा है। आपके पास तो सिर्फ दिल्ली है अपना। तो ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जितना भी हो सके अपना करें, इसीलिए कन्फ्रंटेशन हो रहा है। ये मेरा अपना ख्याल है कि एक बार आप ये निकल जाने दीजिए इलेक्शंस जी, इसके बाद प्रदीप जी हमारे सेंटर में पार्टी होगी और जो ये दिल्ली की सरकार। चलिए इसका जवाब तो मैं मस्कूर जी से लूंगा कि क्या आम आदमी पार्टी जल्दी में है, मैं आऊंगा, लेकिन प्रदीप टमटा जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है इसके पीछे क्या ये माना जाए कि एक जो कन्फ्रंटेशन की स्थिति बन रही है, क्या आम आदमी पार्टी सरकार ये चाह रही है कि देखो भैया हमने जन लोकपाल बिल तो पास कर दिया, बना दिया, केंद्र नहीं बनाने दे रही है, हमने तो मंजूरी दे दी अपने कैबिनेट में? बुनियादी प्रश्न ये है, आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे, एक्चुअली वो उनको पूरा नहीं कर पा रही है। सबको 700 लीटर पानी देने का वादा किया था, वो फटक के आ गया कि जिनके पास सरकारी मीटर हैं, फंक्शनिंग मीटर हैं, वो उन्हीं को मिलेगा। जो हजारों लाखों परिवार जो गरीब थे, जो झुग्गी झोंपड़े पर थे, जिनको पानी की पेयजल की व्यवस्था का राज्य का दायित्व था, वो उस सब से बाहर आ गए। तो अपनी गवर्नेंस की असफलता को छुपाने के लिए अब ये कहाँ कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाए। तो प्रश्न वही हो रहा है, आपको दिल्ली की जनता ने इस राज्य में गवर्नेंस के लिए, शासन करने के लिए भेजा था। जिन वादों को आपने प्रदेश की जनता से किया था, उनके लिए भेजा था, उनको न पूरा करने के कारण अब अपनी असफलता को छिपाने के लिए अब केंद्र पर हमला करके कन्फ्रंटेशन के द्वारा लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं।
प्रश्न बुनियादी प्रश्न है। ये तो केंद्र ने कहा ही नहीं, कहा है कि हर राज्य को अपने वहां लोकायुक्त बिल पास करना। भाई सवाल यह है कि आप दिल्ली की सरकार अपना कैबिनेट में बिल लाई है, उस बिल को आपको, ये देश का संवैधानिक ढांचा है जिसके तहत आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, आपने शपथ ली है कि हम देश के संविधान की रक्षा करेंगे, उसमें जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, बहुत से कानून को पास करने से पहले आपको गृह मंत्रालय के पास भेजना पड़ता है। ये कोई कांग्रेस और बीजेपी का प्रश्न नहीं है, ये एक संवैधानिक मर्यादाओं का प्रश्न है। आप कह रहे कि हम नहीं भेजेंगे। अब इस तरह से प्रश्न तो होता, अगर केंद्र आपने बिल भेजा था उसमें अड़ंगा ले, आपने तो शुरू से ही टकराव का रास्ता ले दिया। कोई भी कैबिनेट में आने से पहले उपराज्यपाल के पास जाएगा, बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति से आप फिर भी असेंबली में इंट्रोड्यूस है, वो सवाल उठाएंगे। मस्कूर जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी नेता। न जन लोकपाल बिल को पास करने की नीयत भी नहीं है, एक अनावश्यक कन्फ्रंटेशन पैदा करके। क्या ये मस्कूर साहब, क्या ये अनावश्यक कन्फ्रंटेशन है? क्या सरकार जल्दी में है? नहीं जी, कोई जल्दी नाकामियों को छिपाने का तरीका है? सरकार जल्दी में कैसे बनेगा? ना अनावश्यक कन्फ्रंटेशन है ये। और कन्फ्रंटेशन की बात अभी प्रदीप जी ने एक बात कही कि पानी का फायदा नहीं पहुंच रहा लोगों को। मुझे एक बात बताइए, बार बार ये और बीजेपी वाले बात करते हैं, 5 साल बीजेपी ने राज करा, 15 साल पानी पे बात कर लेंगे, कांग्रेस ने राज करा। बात पूरी करने दीजिए सर, इनका जवाब देने दीजिए। 5 साल बीजेपी ने राज करा, 15 साल कांग्रेस ने राज करा। 4-4.5 लाख मीटर आप बता रहे हैं, कनेक्शन बता रहे हैं जो मीटर्ड है। ये आपकी नाकामयाबी है, हमारी 1 महीने की नाकामयाबी है। ये जितने लोगों को मीटर लगा उनको फ्री देने का पानी कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी लाइनें डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो आप 20 साल में नहीं लगवा पाए, हम 1-2 साल में लगवाने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या बात करते हैं आप? हमारी हर बात को कन्फ्रंटेशन बताते हैं आप। नहीं तो कैसे बनाएंगे आप? हमने ये लोकपाल बिल कैसे लोकपाल बिल केंद्र में पास होने से पहले आप दिल्ली को टर्म्स डिक्टेट करते हैं क्या? हमारी ये डिक्टेट करने की बात कर रहे हैं। पहली लड़ाई धमकी भरी भाषा आप इस्तेमाल करते हैं, हम पे धमकी भरी भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं आप। नहीं कमल खान जी, क्या ये सिर्फ जी बताइए सर। नहीं, केंद्र ने कहां डिक्टेट किया है? पहले आपने कह दिया था कि हमारी तर्ज पर पास होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं, इसमें तर्ज की बात नहीं है, आप कैसे बनाएंगे? अरे आप सिर्फ जो कह देंगे वही होगा। नहीं मस्कूर साहब, क्या मस्कूर साहब कहा है राज्यों से जी कि वो अपने अपने राज्यों में लोकायुक्त बल को पास करे। ये तो केंद्र ने कहा 1 साल के अंदर पास करना है। यहां तो दिल्ली की सरकार के नहीं, हम भेजेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब हम संवैधानिक मान्यता को नहीं मानते। तो कन्फ्रंटेशन कौन ले रहा है? राज्य ले रही है या केंद्र ले रहा है? संविधान में संशोधन भी हो जाते हैं, बहुत सारे संशोधन हुए। ये मनोज जी कैसे हो? मनोज जी ये समझिए थोड़ा सा, नहीं बात इतनी आसान नहीं है मस्कूर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? संवैधानिक व्यवस्था है, राज्यों केंद्रों के अपने अमेंडमेंट्स नहीं हुए, राज्यों केंद्रों के अपने अधिकार हैं। और मैं आपको जानकारी के बता दूं कि विभिन्न राज्यों के कई बिल ऐसे हैं जो गृह मंत्रालय में लंबित पड़े हैं, कम से कम ऐसे 70 बिल हैं। आपको एक व्यवस्था को मानना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूं कि आप तरीका सही अपनाते हैं, गलत तरीके से चले जाते हैं, आप संवैधानिक टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं, ये गलत ठीक नहीं। देखिए आपके कहने से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। हमारा देखिए देश संविधान से चलेगा, देश नियमों से चलेगा। यहाँ आप कांग्रेस या बीजेपी का सवाल नहीं है, हर राज्य को पालन करना पड़ेगा कुछ मर्यादा। मुख्यमंत्री का धरना देने को हर आदमी आलोचना कर रहा है। संविधान धरना दीजिए सर, धरना दीजिए, लेकिन जो कानून बिना केंद्र की मंजूरी के, बिना प्रेसिडेंट की मंजूरी के होगा ही नहीं, वो आप बनाएंगे कैसे? ये बताइए। मत पास कीजिएगा, ये तो आपकी मर्जी है। कैसे बनाएंगे ये बताइए। नहीं दर्शकों को बताइए कैसे पास? कैबिनेट के पास होने से कानून नहीं बन जाता। मत मान, कैसे बनाएंगे? हम कब कह रहे हैं कैसे बनाएंगे ये बताइए। आप मत मानिए ना, कैसे बनाएंगे? सरकार हम मत मानिए, जनता को बता दीजिए। हम तो जनता को बनाएंगे ये बताइए। जनता को बताने के लिए ही पास किया है। सिर्फ ये कहने के लिए कि केंद्र के अड़चन से नहीं बन पाया, हमने तो नहीं मानना, बिल्कुल ये कहेंगे। नहीं, केंद्र की यहाँ भूमिका कहाँ है? ये तो संवैधानिक ढांचा, इसमें केंद्र सरकार की भूमिका कहाँ है? तो पहली लड़ाई आप पूर्ण राज्य के लिए लड़िए, पूर्ण राज्य बन जाएगा, ये कानून आप बना लीजिएगा। सारे राज्य के अपने अधिकार हैं। सुनिए तो सही, अभी आपने सवाल में कैसे बनाएंगे आप ये बता दीजिए। 15 दिन का आपने जन लोकपाल, ठीक है, आप कैसे बनाएंगे ये बता दीजिए। ये पास ही नहीं होगा, विधानसा से पास ही नहीं होगा। विधानसभा पास होने पर कानून नहीं बनेगा। विधानसभा से पास होने पर कानून नहीं बनेगा। कैसे बनाएंगे आप? कमल कांत जी, कमल कांत जी, जो आप कह रहे हैं, आपने ही एक ऐसी चीज रख दी है जिसमें कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत है। देखिए, ये जाएगा विधानसभा में, विधानसभा में कांग्रेस के एमएलए इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे
तो सीधा कांग्रेस पर फिर आरोप लगेगा कि आपने सपोर्ट नहीं किया। और अगर कांग्रेस सपोर्ट कर देती है तो फिर जब वो केंद्र के पास जाएगा उसकी मंजूरी के लिए या कोई रास्ता निकलेगा तो फिर आएगा जब आपके एमएलए ने सपोर्ट कर दिया तो आप यहां क्यों नहीं मंजूरी दे रहे। तो ये बड़ा मुद्दा ये है कि ये पॉलिटिकल टूल कितना यूज हो रहा है। क्या ये जनता को गुमराह करने का एक तरीका है? कमलकांत जी, अगर मैं सीधा सवाल पूछूं, सबको पता है कि ये कानून नहीं बन पाएगा। प्रदीप जी, मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाह रहा था कि कांग्रेस की तो यहाँ कोई भूमिका नहीं है। दिल्ली की सरकार को इस देश की मान्यता संविधान को मानना है। अगर दिल्ली की जज सरकार जन लोकपाल बिल को पास करना है, कैबिनेट ने एक फॉर्मेट एक बिल को मंजूरी दिया, क्या उसको उपराज्यपाल के माध्यम से क्या दिल्ली सरकार केंद्र को नहीं भेजेगी? ये बुनियादी कानूनी प्रश्न है, संवैधानिक प्रश्न है। और बिना उसकी मंजूरी के क्या ये दिल्ली की विधानसभा में आ सकता नहीं? तो इसका मतलब आप केंद्र पर आरोप तब लगाते जब आपने अगर बिल भेजा होता और उसको केंद्र ने अपनी मंजूरी नहीं दी होती, तब आपका प्रश्न होता है कि जन लोकपाल बिल को केंद्र नहीं पास होने दें। हम तो कोई आरोप लगा ही नहीं रहे। हमने तो कोई आरोप आप कह रहे हैं कि केंद्र को नहीं भेजने तैयार नहीं है, तो आरोप कहां लगा रहे हैं? मतलब है हम कि तो जन लोकपाल बिल अपनी पास बात ही कह नहीं रहे हैं ना, करना हम ये चाहते कर रहे नव निगम जी, क्या ये चुनाव के रूप में कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं? नव निगम जी, क्या ये चुनाव से पहले सिर्फ एक मुद्दा है या फिर वास्तव में इसके पीछे मंशा साफ है? नहीं, देखिए, ये तो एक मुद्दा बना रखा है अभी यहाँ पर। ये आपने भी बना रखा है मुद्दा और कांग्रेस ने भी बना रखा है अपना। पर जहां तक मैं समझता हूं कि एक बार आपके पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो जाएं और दोनों पार्टी जो है, जो भी उस समय सेंटर में जो भी पार्टी आएगी, मेरा विश्वास है कि वो देखेगी कि दिल्ली की पब्लिक अगर ये चाहती है जन लोकपाल बिल जिन्होंने बनाया है तो उसको एक्सेप्ट करेगी अपना। वो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव के बाद आपकी सरकार बचेगी भी। इसकी वो बात अलग है, वो लोकसभा बच्चे ना बच्चे बात अलग है। उससे पहले जो है वो होना ही पॉसिबल नहीं है। ये एक तरह से ये जो पूरा गेम प्लान था वो यही था कि आपको सत्ता में बिठाइए ताकि वो गवर्नेंस के मुद्दे पर जवाब दे सके। और गवर्नेंस के मुद्दे पर उनके सामने कुछ क्वेश्चन मार्क भी लगे हैं आपके सामने, और जो क्रेडिबिलिटी उसकी अनहिंडर्ड बढ़ रही थी, बेरोक टोक जो बिना बाधा के वो बढ़ती जा रही थी, गवर्नेंस में आने से उस पर क्वेश्चन मार्क लगे हैं। ये जो मुद्दा भी आप करने की पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन की जो कोशिश कर रही है आप, ये भी दो धारी तलवार है। जैसे धरना दो धारी तलवार था, इस दो धारी तलवार में आपको नुकसान भी हो सकता है क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसको नहीं मान रहे हैं। यह सवाल भी उठाया जाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस हमको सपोर्ट नहीं कर रही या हमारे विरोधी नहीं कर रहे। अब ये देखने की बात है कि आपका इससे आधार बढ़ता है आपका, या आपको जवाब देना पड़ता है। तो ये सारा जो गेम हो रहा है ये दो धारी ठीक है। मनोज, आप अपना टेक ले रही है, कांग्रेस अपना। मनोज जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक आरोप सरकार पे ये भी लग रहा है आम आदमी पार्टी पर कि वो जनता को बस गुमराह करके, क्योंकि जनता को कानून और जो टेक्निकलिटीज है वो या संवैधानिक ढांचे उतने सबको आम आदमी को नहीं पता। देखिए, जनता को गुमराह करके ये बात कोई भी चीज बोल दी जाती है और बाद में कहा जाता है कि देखो हम तो जनता के लिए कर रहे हैं। क्या ऐसा है? पहले दिन से पब्लिक पोस्टरिंग का एक काम किया जा रहा है केजरीवाल सरकार की ओर से। अभी आपके साथी हमारे कह रहे थे कि हमने मुफ्त पानी दे दिया लोगों को। अरे भाई, पहले आप मीटर की एक नीति बना लेते। मुझे अच्छी तरह पता है कि शीला दीक्षित सरकार के समय में यह नीति ही गोलमाल सी रही है कि प्राइवेट मीटर आदमी लगाए, सरकारी लगाए नहीं लगाए। जब आपने मीटर लगाने की है कि नियम नहीं बनाया, कोई कहां जाए कहां पूछे, आपने कह दिया मैं बिजली पानी मुफ्त दूंगा, बिजली के दाम आधे करूंगा। अरे भाई, ये कैसी बातें आप कर रहे हो? मैं यही कह रहा हूं कि आप चीजें अच्छी करना चाहते हो लेकिन गलत तरीके से करना चाहते हो। आप धरना देते, जंतर मंतर पर धरना बैठते आप, लेकिन आप वहां बैठे धरने पे जहां पर गणतंत्र दिवस परेड होनी थी, बाधा उस पर उत्पन्न होती, लोगों को परेशानी हुई। आपकी इस बात से किसी को कोई तकलीफ नहीं थी कि दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब है, इससे किसी को ऐतराज नहीं है। आप बिल्कुल मुद्दा उठाइए वो, लेकिन क्या हम गणतंत्र दिवस की जो झांकी निकलती है उसमें बाधा डालेंगे? मस्कूर साहब, क्या कानून से पहले, बिल से पहले या कोई योजना बनाने से पहले तरीकों पर सोचते हैं आप कि ये तरीका वास्तव में क्या जो सिस्टम अभी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसको बाईपास किया जाएगा या फिर अपने जरिए से बार बार कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे ख्याल से वो थोड़े अनट्रेडिशनल मेथड्स हैं। कौन से? जैसे केजरीवाल का धरना देना, बजाय जनता, अभी मनोज जी ने कहा कि जंतर मंतर पर देते, तो मैं तो कह रहा हूं ऑफिस में भी दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि अपनी परेशानी हम बता दें, आप मान ले तो माई बाप ठीक, और ना माने माई बाप तो कोई बात नहीं, हम मुख्यमंत्री हैं आपकी कृपा के सहारे।
तो ये तरीका मेरी समझ में तो इसमें कृपा से नहीं चलता, देश संविधान से चलेगा। आज आप नहीं समझ रहे इस बात को। देश के कई इलाके, कई राज्य ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं। अगर हर राज्य अपने हिसाब से चलने लगेगा तो इस देश की एकता, अखंडता का, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था का क्या होता? अपनी मर्जी से चलने की बात भ्रष्टाचार की नहीं है, सिर्फ बात देश के संवैधानिक व्यवस्था की है। आप भ्रष्टाचार क्या ऐसा नहीं हो सकता प्रदीप जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जब आप सिस्टम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मशकूर साहब कह रहे हैं कि पहाड़ को चीर कर ही रास्ता बनता है, संविधान संसद के जो नियम कायदे हैं क्या वो पहाड़ हो गए हैं? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक इंतजार कर लीजिए, जैसे दिल्ली में सरकार बना ली है आपने, केंद्र में भी बना लीजिए, फिर जो मन करेगा वो संशोधन कर लीजिएगा, बदल लीजिएगा। बुनियादी रूप से ये देश की संवैधानिक संस्थाओं पर ही विश्वास नहीं करना चाहते। अगर आपको किसी कानून पे दिक्कत है, अगर है कि देश का कानून से परेशानी नहीं है, कानून पर अमल करवाने वालों से परेशानी, वहां अपनी बात ले जाइए। लेकिन इन्होंने तो कह दिया कि नहीं, हमको मानना ही नहीं है। बुनियादी प्रश्न यही है जो अराजकता के दौरान, बुनियादी प्रश्न यही कि जब शासन करने का मैंडेट आपको दिया था, आप उसमें पूरी तरह से असफल हो गए हैं। लोकतंत्र के 2014 के चुनाव में आपको जाना है, आप अपनी असफलता को केंद्र के ऊपर थोप करके उसको छुपाना चाहते हैं। मुख्य रूप से आपने दिल्ली में राज करने के लिए, दिल्ली में एक सुशासन के लिए शासन दिया था, दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार से दूर करने के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, समाज को दूर करने के लिए। आज वो आप जो शासन करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं, अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह असफल हो रहे हैं। तो जनता के बीच में जो धैर्य था वो समाप्त हो रहा है। इन्हीं के दलों के लोग, इन्हीं के विधायक इनको चुनौती दे रहे हैं। तो सवाल था वहीं पर, अपनी असफलता को कैसे छिपाया जाए। इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि भाई केंद्र के ऊपर मदद। अरे केंद्र के ऊपर तो तब थोपते जब केंद्र आपके रास्ते में रोड़ा बनता। हम तो कहीं बने ही नहीं रोड़े। आपने कैबिनेट मार रहे लेके, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। भारत सरकार को भेजी नहीं है, हमने क्या मंजूर नहीं किया? हमने ये कहा कि हम नहीं पास होने। आपके कहने से क्या होता है? आप जो कर रहे हैं वो तो दिख रहा है ना सर। तो कर रहे हैं, केंद्र को आप बाईपास करेंगे। आपने ये ठान लिया है केंद्र, क्या दिल्ली और देश के राज्य, तो रुक जाइए, 2014 चुनाव हो रहा है, सरकार बना के फिर कह दीजिए जो मन करेगा। अगर संशोधन की बात है तो हम गलत कारनामे, लव निगम जी, आप हमारे गलत कारनामों को पब्लिक के सामने एक्सपोज कीजिए, अपने अच्छे कारनामों को पब्लिक के सामने लाइए। कारनामे का नहीं है क्या? देश का शासन, दिल्ली का शासन देश के बुनियादी संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार चलेगा या नहीं चलेगा, ये प्रश्न है। 20 साल से जब से मेरे और मानने का नहीं है, आप और बीजेपी का प्रश्न नहीं है, आप और कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। क्या इस राज्य के या देश के विभिन्न राज्यों का देश का शासन, ये बात पहले भी आई थी, चलेगा या नहीं चलेगा? यकीन करती है नहीं, बात इतनी नहीं। मसूद साहब आप नहीं, मुद्दे से हट रहे हैं। मसूद साहब मुद्दे से हट रहे हैं कि आप जनता के बीच में असफल हुई है, अपनी असफलता को छुपाने के क्या लगता है कमल गांधी असफलता छुपाने का ये एक बहाना है? ये असफलता छुपाने का। ठीक है प्रदीप जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, समय की कमी है सर, सबको मौका दीजिए। क्या लगता है असफलता को छुपाने का एक तरीका है कि केंद्र ने अड़चन डाला, हम तो कानून बना चुके थे? नहीं, देखिए, ये जानबूझकर कन्फ्रंटेशन तो लिया ही जा रहा है। हाँ, ये कन्फ्रंटेशन का कारण यही है, ये जब कन्फ्रंटेशन पैदा होगी तो वो मुद्दा बनेगा। देखिए, हम सब इसकी चर्चा कर रहे हैं, अगर ये आराम से पारित हो जाता तो ये चर्चा का विषय नहीं बनता। और इस समय जो एक तरह से लड़ाई है, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आता है तो आप देखते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है और तमाम तरह की बातें होने लगती हैं, क्योंकि उस समय आपको मीडिया का स्पेस लेना है, चाहे वो टीवी हो चाहे प्रिंट हो। तो एक कन्फ्रंटेशन जब पैदा होती है तो चर्चा ज्यादा होती है, और इसमें कन्फ्रंटेशन का मुद्दा जो है, आपको यह लगता है कि हम एक ठीक तरफ खड़े हैं, हमको रास्ते का कोई मतलब नहीं है, हमारा जो ध्येय है वो सही है, हम करप्शन को मिटाना चाहते हैं, करप्शन ही उनका मेन मुद्दा है, और इस पर वो सबको ब्लैक एंड व्हाइट में पेंट करना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। और ये मुद्दे में लाके कि हमारा जन लोकपाल जो है, भी निकली है मनोज जी, जो हमारा जन लोकपाल जो है वो केंद्र के जो लोकपाल है उससे ज्यादा स्ट्रांग है, उससे ज्यादा लोगों को करप्शन होगा। देखिए, सब उसमें शामिल हैं, सब हमने पूरा एक कंप्लीट बिल पेश किया है, और वो बिल हमारे से अच्छा है। तो एक होलियर देन दाऊ की अप्रोच लेके और एक कन्फ्रंटेशन क्रिएट की जा रही है, ताकि आपका जनाधार बढ़े और करप्शन के मुद्दे को लोकसभा में परफॉर्म कर सके। लेकिन मुझे संदेह है इस बात पे कि ऐसी हरकतों से
आपका जनाधार बढ़ेगा। देखिए, हाँ, मैंने कहा ना कि दो धारी तलवार है, इस देश की जनता व्यवस्था में सुधार चाहती है। संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जाके कोई काम करना नहीं चाहेगी इस देश की जनता। व्यवस्था तोड़ने में विश्वास नहीं करती है जनता। आप भ्रष्टाचार से लड़िए, आप जन लोकपाल पारित करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप पहले से कह दे रहे हैं हम केंद्र को नहीं भेजेंगे। निगम जी, आप सीधे सीधे केंद्र को चुनौती दे रहे हैं। लव निगम जी, क्या ये व्यवस्था सुधर रही है, व्यवस्था बिगड़ रही है सर? लव निगम जी, मुझे सुन रहे हैं आप? अरे हाँ बोलिए। मैं सवाल ये कर रहा हूं, व्यवस्था सुधर रही है बिगड़ रही है? एक सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है। व्यवस्था तो देखिए अभी तो देखा जाए तो व्यवस्था अभी सुधरने के उस मोड में शुरू हुई है अभी। अच्छा, अब आप देखिए, आपके पास बहुत कम टाइम है इस समय अपने को प्रूव करने के लिए, तो अब शुरुआत तो करी है उन्होंने, पर वही है कि अभी जो कन्फ्रंटेशन का जो हो रहा है उसको मैं समझता हूं कि इनको जो एक्सपीरियंस जो है नहीं है, अपनी जो आपके जो अनुभव की कमी है। प्रदीप जी, आखिर में समय की कमी है सर। प्रदीप जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, केंद्र का रुख क्या होगा इस पर? जी ना अनुभव की कमी है। केंद्र का रुख तो तब जाना जाएगा ना जब दिल्ली की सरकार कैबिनेट ने जो प्रस्तावित जन लोकपाल बिल पास किया है उसको संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार केंद्र के पास भेजे। अगर केंद्र उसके बाद कोई अड़ंगा लगाते तब इनको हक होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? जब ये केंद्र को नहीं भेजना चाहते हैं, आखिर इस देश के संविधान में है कि सरकारें चाहे राज्य हो या केंद्र सरकार कानून बनाती हैं तो फिर देश की न्यायालय भी उसका स्क्रूटनी करती है, क्या ये इस राज्यों के दायरे में है या नहीं है, केंद्र के दायरे में है या नहीं। लेकिन यहाँ पर तो बुनियादी रूप से ये मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार जन लोकपाल बिल को पास ही नहीं करना चाहती है। अगर पास करना चाहती है तो कैबिनेट प्रस्ताव लेकर के केंद्र के पास जाती। केंद्र अगर उसमें कोई रोड़ा अटकाता तब इनको कहने का हक होता है कि ठीक है सर, समय की कमी है। प्रदीप जी, सरकार कांग्रेस चाहती तो जन लोकपाल बिल कब का पास कर चुकी होती। इससे साफ पता लगता है कि सरकार की क्या नियत थी और क्या है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया बेबाक बहस में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए व्यवस्था सुधरे, अच्छे से सुधरे, बस बिगड़े नहीं। लेकिन संवैधानिक ढांचा जो है उसको तो ध्यान में रखना ही होगा। लेकिन आखिर में सब कुछ इस बात पर निर्भर हो जाता है, खासकर आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि जनता तय करेगी क्या सही है क्या गलत है। देखते रहिए चैनल वन न्यूज। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ये है एक बहुत ही बड़ी पाठशाला। यहाँ किसी ने प्लास्टिक को मोड़ना सीखा तो किसी ने मशीनों को जोड़ना सीखा। जहाँ गांव के किसानों ने गुलाब उगाना सीखा, वहीं शहर की लड़कियों ने मेहंदी लगाना सीखा। वहाँ एक साधारण बंदा बना एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन और एक आदिवासी की बेटी बनी बीपीओ ट्रेनी। एक एक कर वहाँ के लाखों युवाओं ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। अरे भाई, इतना सब कुछ, पर कहाँ? और कहाँ, गुजरात में। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए देश में सबसे ज्यादा 72% रोजगार देने वाला राज्य है गुजरात। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? इस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल। ये है वर्ल्ड का सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस कार्वलो मोबाइल। दोस्तों,